guys, myself Shubham. I'm an NISM certified equity advisor. So recently मैंने कुछ स्टॉक्स के अंदर पोजीशन ली थी. ओके, सो इन दिस वीडियो आई विल टेल यू कि इन केस आपका सेटअप भी अच्छा होता है तो कई बार आपको जो है अच्छा खासा प्रॉफिट आपका मिस हो जाता है. ओके, सो इस वीडियो को जो है आप एंड तक देखिएगा. जैसे नॉर्मल हर एक प्रॉफिट बुकिंग का वीडियो जो हम देखते हैं उसके अंदर से हमें प्रॉफिट बुकिंग कैसे करनी है ये सब चीज़ें समझते. ओके, लेकिन आज के वीडियो में आपको ये समझेगा कि इनकेस अगर आपका सेटअप भी इफेक्टिव होता है एंड मार्केट कंडीशन कई बार अगर वीक होती है ना, कोई इकोनॉमिकल कुछ रीजन होता है या फिर कुछ एक्सटर्नल इम्पैक्ट आता है मार्केट में या ओवर स्ट्रेच होता है, तो उस समय जो है ना आपके सेटअप्स पे वो इफेक्टिवनेस कैसे जो है ना आपको नहीं दिखेगा एंड आपका सेटअप जो है थोड़ा सा एक दो पॉइंट से कैसे मिस हो सकता है. तो यह भी आपको मैं जो है स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करता हूँ. ओके, सो स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ द वीडियो, तो आपको ये चीज़ें जो है एंड तक समझ में आ जाएगी. सो रिसेंटली हमने पोजीशन बिल्ड की थी एक दो स्टॉक के अंदर, तो उसमें से जो फर्स्ट स्टॉक था वो था कैम्स का. ओके, तो इस स्टॉक के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ कि इसके अंदर हमने पोजीशन बिल्ड क्यों की थी. ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में था. ओके, डाउन ट्रेंड में ये मूव कर रहा था लाइक दिस, यहाँ से नीचे नीचे. ओके, एंड उसके बाद क्या हुआ, जब ये डाउन ट्रेंड के अंदर मूव कर रहा था ना ये स्टॉक, उसके बाद स्टॉक ने यहाँ पे खुद को जो है ना एक्यूमुलेट किया इस वाले लेवल पे. आप देख सकते हो इस वाले लेवल पे क्या किया स्टॉक ने, एक्यूमुलेट किया. एंड इसके बाद ये वाला स्टॉक का जो है ना लास्ट वाला जो है ना सप्लाई जोन, ये वाला, तो मैं वेट कर रहा था कि अगर ये सप्लाई जोन ब्रेक होता है ना तो उसके बाद जो है इसके अंदर हम एक पोजीशन बिल्ड कर सकते. क्योंकि सिंपल से डिमांड सप्लाई का एक रूल होता है कि जब भी एक सप्लाई का जो है ब्रेकआउट आता है उसके बाद जो है स्टॉक के अंदर एक फ्रेश डिमांड क्रिएट होती है. तो इसके बाद क्या हुआ, ये वाली कैंडल अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो इस वाली कैंडल ने जो है स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट दे दिया. ये वाला वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा खासा वॉल्यूम था, तो सेटअप जो है हमें मिल चुका था. उसके बाद मेरी जो एंट्री थी स्टॉक के अंदर 2730 इस वाले लेवल पे थी. एंड उसके बाद जो है मैं एक 9 to 10% का जो है अराउंड रफ स्टॉप लॉस लेके चल रहा था 9% का, कि इनकेस अगर ये 2488 के नीचे अगर क्लोज हो जाता है देन आई विल एग्जिट फ्रॉम दिस ट्रेड. ओके, इनकेस कोई वीकली कैंडल कोई इसके नीचे क्लोज होती तो. लेकिन हुआ क्या, सेटअप तो काफ़ी अच्छा था, बढ़िया था. यहाँ पे जो हमारी एंट्री भी अच्छी तरीके से एक्टिवेट हो गई, इस वाले लेवल पे हमने हमारी एंट्री बिल्ड की. एंड जो प्रोविजन होता है मेरा, जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, वो 2 से लेके 3 मंथ्स का होता है. तो मेरा 2 से 3 महीने का यानी रफली 80-90 दिनों तक मैं स्टॉक में होल्ड करता हूँ. तो हुआ क्या, ये वाला जो था ना मेरा टारगेट था, ये वाली लेवल क्या थी, मेरी टारगेट थी. एंड ये वाली अगर मैं आपको लेवल बताऊँ तो ये था 3279. एंड स्टॉक ने जो हाई लगाया था वो हाई लगाया था 3242. तो लगभग यहाँ से अगर मैं आपको शो करूँ तो यहाँ से आप देख सकते हो कि लगभग 38 to 40 पॉइंट्स, 38 to 40 पॉइंट से जो है हमारा टारगेट मिस हुआ 1% से. जब यहाँ पे था ये तो इनफैक्ट मैंने ऑर्डर भी प्लेस कर दी थी कि ये वीक लगा के नीचे ना आ जाए. तो यहाँ पे आया, देन उसके बाद 1% से जो हमारा टारगेट मिस हुआ एंड उसके बाद नीचे आया. एंड इसके अंदर जो मेरा कैपिटल डिप्लॉयड था वो था समथिंग अराउंड 1.25 लाख. एक 1.25 लाख का जो है मेरा कैपिटल इसके अंदर टोटल डिप्लॉयड था इंक्लूडिंग एमटीएफ. तो 1.25 लाख का कैपिटल था एंड यहाँ पे अगर टारगेट हिट हो जाता तो एक 25,000 रुपये का जो है रफ प्रॉफिट बन जाता. लेकिन उसके बाद क्या हुआ, स्टॉक ने जो है यहाँ से आया नीचे आया एंड उसके बाद स्टॉक में एक हेवी सेलिंग आई थोड़ी एंड नीचे आ गया. ओके, देखिए यहाँ पे मुझे ये भी समझ रहा है कि यहाँ पे जो है ना और डिमांड है, यहाँ पे एक्यूमुलेट हो सकता है. लेकिन एज पर सेटअप अगर ये 80 to 90 डेज के अंदर अगर मुझे ये स्टॉक रिटर्न नहीं दे रहा है तो मेरा सेटअप जो है, मैं मेरे सेटअप की जो है परवाह करूंगा, राइट. तो 90 डेज में नहीं हिट होता है तो मैं एग्जिट कर देता हूँ. तो इस वाले लेवल पे मेरा टारगेट था 1 पॉइंट से, लेकिन मैंने उसे एग्जिट किया 2879 इस वाले लेवल पे, 2879 अप्रोक्स. ओके, तो जहाँ पे मुझे 20% कैप्चर करना था तो वहाँ पे जो है मैंने लगभग 3 या 4% ही मैं कैप्चर कर पाया स्टॉक से, राइट. तो जहाँ पे 25,000 प्रॉफिट था उस जगह पे 5 या 6 हज़ार ही प्रॉफिट हुआ. सो क्योंकि क्या हो रहा था ना कि मिड कैप एंड स्मॉल कैप ऑलरेडी स्ट्रेच हो चुके थे, राइट. एंड अभी इलेक्शन भी है तो थोड़ी बहुत वोलाटिलिटी मार्केट में, तो कई बार जो है ना अच्छे खासे सेटअप भी आपके जो है ना आपका प्रॉफिट जो है ना मिस हो जाता है कई पॉइंट्स. ओके, तो ये फर्स्ट स्टॉक था. तो जो सेकंड चार्ट है वो है विप्रो का. तो देखिए उसके अंदर क्या हो रहा था ना, इस स्टॉक के अंदर भी ये स्टॉक कंटिन्यूसली एक डाउन ट्रेंड में मूव कर रहा था, राइट, डाउन ट्रेंड में था. एंड इस वाले लेवल पे जो है ना इसका जो है ना लास्ट सप्लाई था. तो देखिए आईटी इंडस्ट्री, आई स्टिल बिलीव कि आने वाले समय में अगर निफ्टी अच्छा खासा परफॉर्म करता है ना, देन आईटी इंडस्ट्री का निफ्टी के अंदर ना रैली के अंदर अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन होगा. क्योंकि अदर सेक्टर जितने अच्छा खासा परफॉर्म कर चुके हैं ना एज कम्पेयर टू
ऑल ऑफ देम अभी भी आईटी ने उतना परफॉर्म नहीं किया है। ओके, तो मेरा अभी भी बिलीफ है, मेरा अभी भी जो है, जो मैंने जितना देखा है मार्केट को, तो वो आने वाले टाइम में जो आईटी परफॉर्म करेगी। ओके, सो 461.80 को मेरी एंट्री थी। ये वाला जैसे सप्लाई, लास्ट सप्लाई ब्रेक हुआ था, इस वाली कैंडल ने ब्रेक किया, राइट, ये वाली कैंडल, एंड इस वाली कैंडल ने अगर ब्रेक किया, एंड इसका अगर मैं आपको वॉल्यूम शो करूँ इस वाले लेवल पे, देखिए अच्छा खासा एक नॉर्मल वॉल्यूम है। ओके, तो जो कि चल जाता है, एंड उसके बाद 461.80 को मेरी एंट्री थी, 429.45 को जो है मैं एक स्टॉप लॉस लेके चल रहा था। इनके इसके नीचे कोई वीकली कैंडल क्लोज हो जाती है, देन आई विल एग्जिट फ्रॉम दिस ट्रेड, एंड 554 का जो है मेरा टारगेट था। तो यहाँ पे अगर मैं आपको शो करूँ तो स्टॉक ने हाई लगाया 545.90, 546 का, तो लगभग 8 रुपए से जो है हमारा टारगेट यहाँ पे मिस हो चुका है। एंड जो है यहाँ पे मैं आपको शो करूँ तो लगभग 1 से 1.5% का ही था। अगर ये भी बुक हो जाता तो इसके अंदर मेरा 1.25 लाख का कैपिटल डिप्लॉय था, तो लगभग एक 25,000 रुपए का प्रॉफिट हम विप्रो के अंदर बुक करते। लेकिन उसके बाद जो है स्टॉक टम्बल डाउन हुआ, नीचे आया, तो मैंने फिर जो है 20 मार्च को जो है स्टॉक एग्जिट कर दिया 493.4। तो यहाँ पे अगर मैं आपको शो करूँ इस वाले लेवल से 493, तो लगभग जो है 6 से 7% का प्रॉफिट जो है हमने विप्रो के अंदर बुक कर दिया। ओके, सो देखिए ऐसा होता है, मार्केट कंडीशन वीक थी, थोड़ा आईटी भी अच्छा खासा परफॉर्म नहीं कर रहा था, तो थोड़ा सेटअप फेल गया, मैं ऐसा नहीं कहूंगा, लेकिन जो इफेक्टिवनेस था वो थोड़ा सा कम हो गया। एंड इंस्टेड ऑफ 25,000 इसके अंदर हमने एक 7 से 8 हजार रुपए का ही समथिंग प्रॉफिट बुक किया। ओके, तो ये था विप्रो के अंदर, इस तरीके से जो है हमारा सेटअप था, एंड इस तरीके से हमने इसे जो है एनालाइज किया था। सो अभी मैं आपको वो डिमैट शो करता हूँ जिसके अंदर हमने पोजीशन बिल्ड की है। ओके, सो दिस इज माय डन डिमैट। तो मैंने आपके साथ ये शेयर भी किया था जितने भी मेरे वीडियोज है पिछले। तो अब यहाँ पे देखिए। ओके, तो ये 19 मार्च को एक प्रॉफिट बुक किया, एंड एक 20 मार्च को, क्योंकि 90 डेज वहाँ पे जो है कंप्लीट हो चुके थे। तो ये वाला जो हमारा था, इसके अंदर हमने कैम्स की पोजीशन बुक कर दी। ओके, एंड उसके बाद जो पोजीशन थी हमारे इस वाले इस पे, तो जहाँ पे 8,500 रुपये का प्रॉफिट जो हमने बुक किया, तो ये था हमारा विप्रो का, राइट। तो टोटल जो है ओवरऑल इसके अंदर जो प्रॉफिट बुक हुआ है ओवरऑल, तो ये 8,000 एंड ये 8,000, तो यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो लगभग जहाँ पे प्रॉफिट बुक होना चाहिए था 50,000 रुपीज़ का, वहाँ पे हमने जो एक 14 to 15,000 का प्रॉफिट बुक किया है इंस्टेड ऑफ 50,000। ओके, एंड उसमें जो भी एमटीएफ चार्जेस हैं वो कट होके और कम आ जाएंगे, लगभग मान के चले अपना 9 से 10 हजार रुपए का लगभग जो है हम प्रॉफिट यहाँ पे हमने बुक किया। ओके, सो देखिए यही होता है, कई बार मार्केट कंडीशन की वजह से कुछ चीज़ें जो होती है ना थोड़ी अनस्टेबल होती है। तो लास्ट क्वार्टर में हमने अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया, एंड इस क्वार्टर का भी मैं अगर आपको शो करूँ, जो अपना क्वार्टर, जो हमारा क्वार्टर था जैन से लेके मार्च तक, तो इस बार भी हमने जो नेट पी एन एल यहाँ पे हमारा शो है वो 41,856 का, एंड उसमें से कुछ एम के चार्जेस होंगे। तो लगभग देखिए अब जो लास्ट वाला क्वार्टर था उसके अंदर हमने 1 लाख रुपए का प्रॉफिट बुक किया, इस वाले क्वार्टर में भी हमने 40,000 का प्रॉफिट बुक किया, राइट। तो आपको जो है आपके सेटअप के साथ स्टिक रहना है, उसके बाद जैसे भी मार्केट कंडीशन हो उसके अनुसार जो है हमें हमारी पोजिशन जो थोड़ी थोड़ी बिल्डअप करनी। ओके, सो यही था गाइस आज के लिए। तो इस बार जो इस क्वार्टर का हमारा जो परफॉर्मेंस है लगभग 41,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हमने बुक किया है, एंड जो दो पोजीशंस थी मैंने आपके साथ वो शेयर कर दी है, विप्रो एंड कैम्स की। एंड इसके बाद भी अगर मुझे कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं ज़रूर आपके साथ में वो शेयर करूँ। ओके, तो देखिए क्या होता है, आपको जो है आपके सेटअप पे मास्टरी करिएगा आप। कई बार मार्केट कंडीशन वीक होने के कारण जो है ना आपका सेटअप, अब देखिए यहाँ पे सेटअप फेल नहीं गया, लेकिन इफेक्टिवली जितना रिटर्न आना चाहिए था उतना रिटर्न भी नहीं आया, राइट। अगर ये दोनों प्रॉफिट बुक हो जाते थे, कैम्स का एंड सेकेंडली विप्रो का, तो लगभग हम एक 50,000 रुपीज़ का ग्रॉस प्रॉफिट बुक करते थे, 50,000 रुपये का। लेकिन इंस्टेड ऑफ दैट अभी जो प्रॉफिट बुक है वो समथिंग एक 12 से 15 हजार का कुछ तो भी प्रॉफिट बुक हो चुका है। ओके, तो कई बार होता है, तो जस्ट ये वीडियो मेरा रिकॉर्ड करने का यही एम था कि आपको ये बताना कि कई बार आपका सेटअप भी अच्छा होने के बाद भी आप अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं कर पाओगे, थोड़ी सी जो है मार्केट कंडीशन अफेक्ट कर दी है, लेकिन हमें जो है हमारे सेटअप के साथ जो है स्टिक रहना है। ओके, तो कई बार ये अच्छा खासा उसके बाद हमें जो है प्रॉफिट भी देगा। ओके, एंड यही था आज के लिए। एंड उसके बाद अभी भी मैंने कुछ वीडियोस वगैरह डाले नहीं कुछ स्टॉक्स को लेके, क्योंकि देखिए जस्ट एक कंटेंट के लिए कुछ भी मैं वीडियो पोस्ट करूँ एंड कुछ भी स्टॉक में रिकमेंड करूँ और उसके बाद जाके
वो स्टॉक नहीं परफॉर्म करेंगे, किसी के स्टॉप लॉस हिट होंगे, या फिर कोई स्टडी पर्पस के लिए भी अगर देख रहा है तो फिर वो अच्छी बात नहीं होगी कि जस्ट कंटेंट के लिए मैं कुछ प्रोवाइड करूँ, राइट। तो अभी फिलहाल मार्केट ओवर स्ट्रेच्ड है, उसकी वजह से मैं कुछ स्टॉक्स प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ। जब मार्केट थोड़ा सा एक डिसेंट वे पे थोड़ा कूल ऑफ हो जाएगा, वोलेटिलिटी थोड़ी कम हो जाएगी, देन उसके बाद अगर मुझे कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं आपके साथ ज़रूर मैं शेयर करूँ, ओके। एंड उसके बाद जो भी मेरा पिछला परफॉर्मेंस था वो मैंने जो है एक शीट भी उसकी अपलोड कर दी है। आप टेलीग्राम पे हो तो वेल एंड गुड है, नहीं हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जो है आप ज्वाइन कर सकते हो। तो अभी तक जो भी हमने स्टॉक्स हम आपके साथ शेयर किए, जो भी हमने एनालिसिस किया, उसमें से कितने स्टॉप लॉस हिट हुए, कितने टारगेट हिट हुए, उसका सारा का सारा एनालिसिस जो है उसके ऊपर, ओके। एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर आपको क्वालिटी कंटेंट चाहिए एंड स्टॉक मार्केट को आप अच्छी तरीके से डिमांड सप्लाई के साथ डिकोड करके एक अच्छा इनकम सोर्स बनाना चाहते हो आप इसे, तो ज़रूर जो है चैनल पे आप जो है एक्टिव रहिए, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हियर। अच्छा लगता है तो लाइक कर देना, एंड सब्सक्राइब के साथ जो है बेल आइकन भी प्रेस कर देना। कुछ डाउट होता है तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। थैंक यू सो मच।